माननीय दीप्ति किरण माहेश्वरी, अशोक लाहौटी जी, अविनाश जी, अभिनेश महर्षि जी, बिहारीलाल जी, चंद्रकांता जी, अनीता जी, सभी ने विचार रखे। सबने अपनी अपनी भावना से ये बिल तो पास हो विचार व्यक्त। तो राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना प्रवर्तन का सुकरीकरण संशोधन विधेयक 2023। माननीय सभी सदस्यों ने कहा कि क्या कोरोना महामारी के चलते ही ऐसा हुआ। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी और उससे पूरा देश, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ। जो छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग धंधे थे, जिनकी रोजाना की आय होती थी, वो बंद हो गई। उस सोच को देखते हुए माननीय सभापति महोदय और राजस्थान का युवा, महिला किस तरीके से सबल बन सके, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये एक्ट बनाया। एमएसएमई माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा थी 23/2/2022 के बिंदु संख्या 167 पैरा सेकंड के माध्यम से कि जो भी लघु कुटीर उद्योग धंधा अपना स्थापित करेगा वो विभिन्न तरह की निरीक्षणों से मुक्त रहेगा। पहले 3 वर्ष लाए और आज का जो उद्देश्य है सभापति महोदय कि 2019 के बाद 22 में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। अभी जैसा कि माननीय कई सदस्यों ने कहा कि 6 वर्ष बढ़ाया जाए, 7 वर्ष किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2022 के लिए इसको 5 वर्ष किया गया। 1 लाइन का विधेयक बताया गया, लेकिन उस 1 लाइन में गहराई कितनी है। उस शहर का, उस गांव का, उस ढाणी का युवा जो सपना देखता है कि मैं भी उद्योगपति बनूं, लेकिन कैसे बनूं मैं, मेरे गांव में किस तरीके से एक छोटी सी कोई कंपनी स्थापित करना चाहूं तो किस तरीके से मैं स्थापना करूं, उस कंपनी को लगा सकता हूं, छोटी सी फैक्ट्री लगा सकता हूं। उसे 5 वर्ष के लिए कोई उस पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। 2019 के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट। इसका ऑनलाइन होता है आवेदन rajasthan.rajasthan.gov.in पर आवेदन करें और उससे उसका इस तरीके का एक प्रमाण पत्र मिल जाता है ऑनलाइन। माननीय सदस्य ने कहा कि मैं भुगतभोगी हूं। अगर भुगतभोगी हैं और किसी माननीय मेरे विभाग के अधिकारी ने या कर्मचारी ने किसी तरीके की अगर आपसे या किसी से भी मांग करिए, आप नाम लिख कर दीजिए, मैं चैलेंज करती हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लिख के देवे, लिखित में देवे। 1 स्टॉप शॉप सोमवार को और बृहस्पतिवार को उद्योग भवन में 14 विभाग के अधिकारी बैठते हैं। महीने के पहले बृहस्पतिवार को मैं स्वयं रहती हूं और 125 से ऊपर समस्याओं का समाधान जो भी कोई आता है वहां पर, और उसका समाधान करके ऑनलाइन हम उसको प्रमाण पत्र देते हैं इस तरीके का। आप एक बार आजमा कर देखिए। लेकिन आजमाना नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरीके का कोई हो तो आप हमें बताएं। ये एक्ट लाने से राजस्थान राज्य का आर्थिक, सामाजिक स्वरूप बदलेगा। राज्य की छवि एक आदर्श निवेश के रूप में स्थापित होगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का एक अलग स्थान होगा।
पूरे राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर एमएसएमई एक्ट के तहत किसी ना किसी ने आवेदन नहीं किया हो। सारे जिलों की लिस्ट भी है मेरे पास। ये जब 3 वर्ष का एक्ट लाए उस दिन से ही इस पे आवेदन आना शुरू हो गया, और आवेदन आने के साथ साथ अपना लघु और कुटीर उद्योग धंधा वो स्थापित कर सकता है। लेकिन खुद में एक में व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए, खुद का एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी नीति पूरे भारत देश में कहीं पर भी नहीं है। पहला राज्य है राजस्थान का जहां पर कि एमएसएमई की इस तरीके की नीति राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय लेकर आए हैं। 1 मिनट माननीय सदस्य, बोलना आपको छूट दी जाएगी। लिखित में देवें आप। व्यापारियों को मिलवाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक कागज दीजिए, अधिकारी का नाम दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। आप इनवाइट मत करिए उनको। सम्माननीय सभापति महोदय, 7,871 इकाइयां उत्पादन में आ गई है। जो छोटी छोटी इकाइयां, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए, 5 वर्ष की अवधि तक वो युवा अपना उद्योग धंधा चालू करके 2 पैसे का रोजगार करेगा। इसमें हस्तशिल्प को, खनन को, कृषि को, खाद्य प्रसंस्करण, धातु, शिल्प कला, फुटवियर, इस तरह के लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्यमों की गति तेज हुई है। इसमें भू रूपांतरण में छूट है, ट्रेड लाइसेंस में छूट है, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन में छूट है, राजस्थान दुकान वाणिज्य प्रतिष्ठान के तहत छूट है, राजस्थान निकायों के विभिन्न प्रकार की एनओसी से छूट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है कि युवाओं को, महिलाओं को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में मदद मिले, जिससे कि वो युवा, वो महिला, वो सबल हो सके, अपने आप को एक साबित कर सके, अपना समाज में एक स्थान बना सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की एक योजना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस पर भी आप MLUPY में अगर आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ये उद्यम की जो स्थापना के सुगम बनाने के लिए, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की ये MSME की नीति लाई गई है, जिससे कि 5 वर्ष तक वो युवा, वो महिला अपना उद्योग धंधा एक आराम से बिना टेंशन के कर सके। रीको द्वारा जमीन दी जाती है, हैंडीक्राफ्ट हेतु अलग से हस्तशिल्प नीति जारी की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, और बिजली कर और स्टाम्प ड्यूटी और ये सभी करों से मुक्ति के लिए रिप्स के अंतर्गत आने पर उन्हें ये पूरी छूट दी जाती है। लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों के माध्यम से सभी जगह रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, और सभी स्कीमों में महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एग्रो में, वेयर हाउस में, ये सारी चीजें राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष पैकेज के जरिए भी घोषणाएं की हैं। और जो बेरोजगारी का आंकड़ा बार बार बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, तो उसको लेने के लिए ये गिनती बढ़ती जा रही है। दूसरा 6 साल, 7 साल और ये मांग करी। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय तो हर मांग को, पक्ष हो विपक्ष हो, छात्र हो, छात्राएं हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबकी मांग को पूरी करते हैं। तो ये बार बार जिक्र किया जा रहा था मोरबी का, गुजरात की कौन सी मोरबी है, वो जो पुल टूटा था वही मोरबी है, कोई दूसरी मोरबी किया है? वही मोरबी है। तो उसका भी उदाहरण देख लें कि किस तरीके का हुआ था, कैसा मटेरियल काम में लेते हैं और क्या दशा होती है। मैंने सोचा कोई दूसरा होगा। और जो हमारे MOU LOI जो साइन हुए थे, उसमें से कहा कि धरातल पर नहीं उतरे।
ऐसा पहली बार हुआ माननीय सभापति महोदय कि प्रत्येक जिले में रोड शो हुए और उसमें जो गांव का, जो ढाणी का, जो शहर का, जो छोटा उद्यमी है, चाहे लाख की चूड़ी बनाने का काम करे, चाहे हथकरघा का काम करे, चाहे प्रिंटिंग का काम करे, उन छोटे छोटे उद्यमियों को लाभ देने का काम किया। ऐसा रोड शो हुआ और होटल्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया। तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक होटल व्यवसायी हो तो वो किस तरह छोटे छोटे भी अगर रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उन उद्यमियों को राज्य सरकार की तरफ से लाभ दिया जा रहा है। अभी कहा गया कि गला दबाते हैं। भाई गला दबाने का काम तो कौन करता है? मेरे को तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार करती है। कौन कौन से गले दबाए, जैसे कि क्या क्या करते हैं, कौन सा चेहरा बदलते हैं। राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार का चाहे इतिहास उठाकर देखें, कभी कोई चेहरा बदलने का, गला दबाने का काम नहीं करते। कोई आलोचना उसको भी सुन करके उसको दूर करने का काम करते हैं। गला दबाने का, चेहरा बदलने का काम किया तो किसने किया? काला धन लाने का चेहरा बदल गया, महंगाई को जड़ से खत्म करने का चेहरा बदल गया, अग्निवीर का चेहरा बदल गया। अरे देश की सेना से तो ऐसा मत करते, कम से कम चेहरा बदलने की बात करते हैं। तो ये चेहरा बदलना तो भारत सरकार का काम है। राजस्थान सरकार का प्रत्येक जिला उद्यमियों से जुड़ा है और प्रत्येक दिन आए दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक जिले के आंकड़े दिन पर दिन उद्योग के क्षेत्र में युवा हो, युवतियां हो, युवक हो, सभी को उसमें हिस्सेदारी मिल रही है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में उद्योग के क्षेत्र को जो बढ़ावा दिया, जो एक स्थान दिया गया, वो सराहनीय है, जिससे कि पूरे राजस्थान का हर वर्ग को रोजगार मिल सके, वो काम कर सके। और 6 वर्ष 7 वर्ष की बात करते हैं। सम्माननीय, आपकी मांग मैं सोचती हूँ कि जायज़ है, तो कम से कम इतनी सारी योजनाएं हमारे MSME, रिप्स, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना, इतनी हम लाए, अंबेडकर योजना, तो इतनी हमने जो छूट दी महिलाओं के लिए, SC के लिए, ST, एक छूट आप भी MSME की प्रधानमंत्री जी से मांग कर लीजिए 10 साल की, तो मैं भी मान जाऊं आपको। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही काम चल सकता है। ये जो पॉलिसी है हमारी MSME 2022 जो 5 वर्ष की है, बहुत ही सराहनीय है। इससे पूरे राजस्थान के युवा और महिलाओं को एक उद्योग धंधे में एक गति देने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। ये बहुत ही सराहनीय है और ये कानून देश, राजस्थान के गांव और ढाणी और हर इंसान के हित का एक विधेयक है। इसे पारित करने लायक है, जिससे कि सबको लाभ मिलेगा। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। सूर्य की चाहत है कि छटा से निकलते ही धरा के हर कोने को प्रकाशमान करूं। सूर्य की चाहत है कि छटा से निकलते ही धरा के हर कोने को प्रकाशमान करूं। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि राजस्थान के हर वर्ग का विकास करूं।